मोइन, क्या प्रतिक्रियाएं लोगों की मिल रही हैं जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है? मोइन। जी बिल्कुल रोहित जी, आपको बता दें कि जो ओपिनियन पोल एबीपी गंगा दिखा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर से बनती हुई दिखाई दे रही है, उस पर प्रयागराज के लोगों की क्या राय है, हम उनसे जल्दी जल्दी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आगे आ जाइए आप। ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती हुई दिख रही है, क्या लगता है? आपने तो कमल की टोपी लगा रखी है, कि क्या वजह है कि उसकी सरकार फिर से बन रही है? चारों तरफ विकास हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, परिवर्तन हुआ है। इसलिए इसी दम पे हम लोग फिर से पार्टी को फिर से जिता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है। आप बताइए, क्या सोच रहे हैं कि क्यों भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने की ये सब इनके खोखले दावे हैं। जैसे इन्होंने 5 साल पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया, ठीक है, रोजगार के नाम पे लाठियां दी स्टूडेंट को, ठीक है, रोजगार मांगा तो भजिया पाव तलने के लिए बोला गया। तो बस सब इनके पास बेबुनियाद मुद्दे हैं और कहने को तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। और आप बताइए, क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में क्या कुछ होने वाला है? देखिए, जैसे बंगाल में भी आपकी जो मीडिया है वो बता रही थी कि 200 पार होंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इस सरकार से इतना त्रस्त है कि महंगाई चरम सीमा पे है। जो आज 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, महंगाई, आज गरीब आदमी मर रहा है, रोजगार नहीं है, तो ठेले वाले आज जो है परेशान है, भुखमरी कगार पे है। के बावजूद जो बातें ये कह रहे हैं, ओपिनियन पोल में ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बना रही है, सीटें भले ही कम हो रही हैं, क्या वजह? ओपिनियन पोल जो है हम लोगों से है, ओपिनियन पोल गलत बता रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है महंगाई और बेरोजगारी जो 2 चीज़ें हैं, ये मुद्दा बहुत जोर पे है। सबसे पहले तो इसका आप बताइए भैया, आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी? फुल बहुमत से बना रही है भारतीय जनता पार्टी पूरी। और बेरोजगारी की बात रही तो कोई भी सरकार थी जिसके में बेरोजगारी ना हो, सभी और भी लोग हैं, उनसे जल्दी जल्दी पता है क्या कहना है? बिल्कुल, ये आम जनमानस की भावना है जो आपके पोल के माध्यम से दिखाया जा रहा है, और आने वाले समय में आप देखिएगा कि 300 प्लस सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी। मोइन, मैं आपके पास लौटता हूँ। मोइन, मैं एकदम नहीं सहमत हूँ। इससे पहले भी बहुत जगह ओपिनियन पोल आया है, अभी बंगाल में आया और वो पूरी तरह से इनका फेल्योर रहा। 1985 से अगर आप इतिहास देखेंगे, किसी ने भी रिपीट नहीं किया है। अगर ये रिपीट करते हैं। मोइन, मैं आपके पास लौट रहा हूं। प्रदीप जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक आखिरी सवाल प्रदीप जी आपसे। प्रदीप जी, बार बार जब ओपिनियन पोल का जिक्र हो रहा है, खासतौर पर जब यूपी के कंटेक्स्ट में, तो वेस्ट बंगाल के जो तमाम ओपिनियन पोल्स हुए उनकी चर्चा हो रही है। इवन आपने देखा भी, प्रयागराज से हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन लाइव बात करें तो आम आदमी भी अब ये बात कहने लगा है। दूसरी पार्टियों के प्रवक्ता तो कहते ही हैं। तो ये जो बातें आ रही हैं इस बार के ओपिनियन पोल को लेकर, इसको किस तरह से देखा जाए? देखिए रोहित जी, ओपिनियन पोल कोई इलेक्शन का रिजल्ट नहीं होते। बिल्कुल। ओपिनियन पोल ये बताते हैं कि अगर आज मतदान होता तो ये नतीजा आ सकता था, एक बात। दूसरा, ओपिनियन पोल के बारे में एनालिसिस करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो दरअसल डायरेक्शन बताता है कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भी ओपिनियन पोल यही बता रहे थे कि ममता बनर्जी की पार्टी सबसे आगे है, बीजेपी उसको चैलेंज कर रही है जी, कड़ी टक्कर है। यही बात उत्तर प्रदेश में कही जा रही कि बीजेपी आगे है, नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी उसको टक्कर दे रही है। अब ये डायरेक्शन है, सीटें इसमें कितनी हो जाएंगी, वोट कितना होगा, ये तो हमको 10 मार्च को ही पता चलेगा। जी बिल्कुल। तो प्रदीप जी, आपका ये कहना है कि ये जो तस्वीर है, आप ये कह रहे हैं कि एक डायरेक्शन जरूर दिख रहा है इससे, लेकिन हाँ, अब ये कहें बिल्कुल कि फाइनल परिणाम है तो बिल्कुल कतई नहीं कह सकते, क्योंकि उसका पता तो 10 तारीख को ही लगेगा। लेकिन जो इशारा हो रहा है, इस इशारे पर आपकी एक फाइनल कमेंट प्रदीप जी आपका? नहीं, ये इशारा साफ साफ कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार बनने जा रही है, जो उत्तर प्रदेश में आज तक कभी नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ। पहली बार वो 5 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और उसके बाद लौट कर भी आ रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्रीय राजनीति की भी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बीपी गंगा से बातचीत करने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और मोइन, आप हमारे साथ बने रहिए। एक सवाल आपसे लेंगे।